कहानी है, क्योंकि 30-35 साल का जो ये नदियों को जीवन देने वाली जो छोटी जलधाराएं हैं, तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं ये तो अब ख़त्म हो गया, हमने 1993 के बाद कोई पानी देखा नहीं इसमें। मिट्टी सूंघता जा रहा हूँ और पीछे गांव वाले कह रहे हैं कुकुर है कैसे क्या, तो सूंघने वाला जो किस्सा है ये बाकी के अनुभव में जाएगा। क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर होते हैं, किसी एक्वीफर के आसपास होते हैं, तो वो दौर था जब बहुत सारे शौचालय नहीं होते थे, बहुत सारी बस्तियों में पानी नहीं जाता था। और सौभाग्य से हम पॉलीथीन टैंक 1000 के करीब पॉलीथीन टैंक हम बना पाए अपने। हमारी पीढ़ी तक आते आते चीज़ें बदल गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ मानवीय हस्तक्षेप बढ़े और 35 साल में एक चीज़ मैंने किया और वो उसको ऐसे कोट नहीं करता हूँ, काम करने होते हैं। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। हमारी किस्सा गोई एपिसोड के आज के खास मेहमान हैं बच्चे सिंह बिष्ट। तो दाजू आपको नमस्कार। नमस्कार प्रेम जी। इस किस्सा गोई में हम इसलिए इनको जोड़ते हैं कि पिछले 30-35 सालों में आपने पेड़, पानी और पर्यावरण के लेकर के कई काम किए हैं और ये सेवा आपने की। इस सेवा के बीच में कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जिसको आप आज शेयर करना चाहते हैं, तो सीधा मैं अब कैमरा उनकी तरफ ले जाता हूँ, बच्चे सिंह बिष्ट की तरफ, और आप अपना किस्सा हमें बताएं। धन्यवाद प्रेम। मैं ये सोचता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये लंबी कहानी है, क्योंकि 30-35 साल का जो ये वक्त है, ये लंबा अरसा है। इसके दरमियान बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ हैं, लेकिन अभी के लिए जो कहानी मैं पानी वाले इस काम में कहना चाहूँगा वो कहानी यूँ है कि मैं रामगढ़ नदी के किनारे सूपी गांव का रहने वाला हूँ, नैनीताल जिले में। और रामगढ़ एक ऐसी नदी है जो गैर बर्फानी नदी है और वो हमारी मुक्ति वाहिनी भी है, जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के चरणों से निकलती है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी उतने ही पुराने हैं जितने बद्री केदार के मंदिर हैं। और हम लोग वहाँ घूम रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि ये नदी तो सूख रही है। तो ये पहली बात समझ में आया कि गैर बर्फानी नदियाँ सबके सब संकट में हैं और समाज उनको सहेज नहीं रहा है। अब इस नदी को देखने के लिए हम लोगों ने एक हफ्ते की यात्रा की और उस नदी के हालातों को देखा और ये समझ में आया कि बड़ी चिंता का विषय है। और इसकी जो रामगढ़ नदी को पानी देने वाली जो 16 जलधाराएँ हैं, ये 16 जलधाराएँ अब नदी तक नहीं पहुँच रही हैं। उसके एक्वीफर जो हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन काफ़ी हो गया है, उसके जो सिमार कहते हैं उस सिमारों पर अतिक्रमण हुआ है। उसके अलावा जो छोटे छोटे चुपटोले कहते हैं हमारे कुमाऊनी लोग, चुपटोले जो हैं वो भी लोगों के अतिक्रमण में हैं। तो ये एक बात थी जिसको लेकर के हम लोगों ने सोचा कि ये नदियों को जीवन देने वाली जो छोटी जलधाराएँ हैं इसके ऊपर कैसे काम हो। और हम लोगों ने समाज में और बातचीत करनी शुरू की। ये 2024 में दोबारा से हम लोगों ने एक यात्रा शुरू की। 2024 में हम लोगों ने धारी ब्लॉक में एक पुराने संत हैं सोमारी जी महाराज, जो 1919 में शायद ब्रह्मलीन हो गए थे, तो उनके आश्रम से, उनके मंदिर से हमने शुरू किया। और वहाँ पर कलसा नदी आती है जो बला की सहायक नदी है, और उसके किनारे से हमने घूमना शुरू किया। और हम उसके नज़दीक में कॉल करके गांव है धारी ब्लॉक का, जो ब्लॉक से लगा हुआ गांव है, हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हम लोगों ने रात्रि विश्राम भी किया। तो वहाँ पर कुछ गांव के लोग और बहनें हमारी जो है वो आई और उन्होंने कहा कि उनका एक जल स्रोत सूखा हुआ है। तो हमको बड़ी जिज्ञासा हुई, हमने कहा कैसे सूखा हुआ है, तो बोले बहुत पुराना जल स्रोत है, ये कई पीढ़ियों पुराना स्रोत है, लेकिन अब इसमें पानी नहीं है। तो हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि एक बड़ा सा धारा कभी रहा होगा और वो पूरा झाड़ झंखाड़ में बदला हुआ है और बहुत सुंदर ढांचा है, लेकिन उस ढांचे के अंदर पूरा सीमेंट वगैरह भरा हुआ है और कुछ नहीं है। तो गांव के लोगों ने कहा कि नहीं ये तो अब ख़त्म हो गया, हमने 1993 के बाद कोई पानी देखा नहीं इसमें। और फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं इसमें तो पानी होगा। अब इसमें जो किस्सा यूँ है कि हमारे एक तो क्योंकि उत्तराखंड के गांव के होने के नाते हमारा बचपन पानी जंगल के साथ बीता है और कहाँ पर पानी निकल सकता है, कैसे निकल सकता है, क्योंकि हमारी संगत ऐसे लोगों से हुई है जिन लोगों को इसका अनुभव है। तो उस अनुभव के आधार पर जब हम लोगों ने उसको स्रोत के आसपास देखना शुरू किया तो हमको समझ में आया कि इसमें पानी है। अब ये पानी निकल कहाँ रहा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी ये पक्का है कि ये जगह पानी वाली जगह है। तो मैंने उनसे कहा कि इसको जो है आप खोदिए। तो अंदर जाके देखा कि उन्होंने एक अंदर पुराना टैंक बना रखा है सीमेंट से और नीचे प्लेटफॉर्म जो है पूरा सीमेंट से भरा हुआ है।
और पानी तो कहीं है नहीं। तो बुज़ुर्ग सारे आगे के जा रहे, भाई साहब कुछ नहीं होता, तुम बेकार मेहनत कर रहे हो, इसमें कहीं पानी नहीं निकलने वाला है ये सब। खैर हम लोग वहाँ पर 2 साथी थे, एक और पत्रकार साथी थे मेरे साथ और हम लोग थे। हम लोगों ने कहा नहीं दे चलो चलें तो जहाँ से पानी बनता है। हम ऊपर जाने लगे तो हमने देखा कि एक स्थानीय एक पूल होता है पीले रंग का, वो उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ पर कोई न कोई स्रोत होता है। और दूसरा क्या है कि ये अनुभव की बात है कि जिस जगह पर पानी होगा और वो अगर बहुत प्रदूषित जगह नहीं है तो आप उसकी मिट्टी को उठाएंगे, उसकी अगर खुशबू को आप देखेंगे तो जो सौंधी महक है वो आपको बता देती है कि इसमें पानी है कि नहीं है। और हमने वही किया, मैं मिट्टी सूंघता जा रहा हूँ और पीछे गांव वाले कह रहे हैं कुकुर है कैसे क्या, तो मट क्या सूंघ से तू या कुत्ता हो गया कि मिट्टी काहे को सूंघ रहा है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे वो मिट्टी की तलाश है और मैं ऊपर से नीचे तक मिट्टी सूंघते सूंघते आया और मैंने वहाँ की जो महिला संगठन के अध्यक्ष एक था, मेरी चाचा कहती है, मैंने कहा बिटिया यहाँ पानी तो है। उसे नहीं ये कहाँ से होगा, सारे बुजुर्ग कहने के नहीं। मैंने कहा भाई इसको खोदिए और अंदर का प्लेटफॉर्म 24 मई 2024 तो जब हम लोगों ने खुलवाया तो इतना पक्का सीमेंट लगा हुआ था कि 2 जवान लड़कों ने हथौड़ा मार के थोड़ा सा निकाल सके। और उसमें से फिर रात को मैं तो अपने घर आ गया और रात को मुझे गांव से 2-3 फ़ोन आया कि कमाल हो गया। अरे मैंने कहा क्या कमाल हो गया, बोले भगवान आ गया अब हमारे लिए। अरे मैंने कहा बात क्या हुई, बोले इसमें 60 लीटर पानी हमने अपने घर के लिए कलेक्ट कर दिया है और अभी इसमें पानी निकलने में ही है। तो मैं भी बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि इतना पानी। तो मैंने कहा पूरा हटाओ उसको हटाने में मुझे बहुत सारे साथियों ने मदद की, खूब श्रमदान भी करा गांव की बहनों ने। लेकिन जब वो पूरा का पूरा नीचे का प्लेटफॉर्म हटाया तो उसमें पर्याप्त पानी था और वो पर्याप्त पानी को फिर खैर हमने अब नौले में बदल दिया है और वो भी स्थानीय मिस्त्री हमने बुलाया। लेकिन उस अनुभव ने एक तो ये पहले लोगों के ये समझ में आया कि भाई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पीला फूल होता है, जहाँ मिट्टी सूंघ के पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी है या नहीं है। और दूसरी बात है कि ये भी नहीं मानना चाहिए कि लोग पारंपरिक रूप से जिन चीज़ों को छोड़ चुके हैं उन चीज़ों को अगर दोबारा से रिवाइव करें, दोबारा से उनके पीछे जाएं तो उनको एक पूरा समृद्ध जो अनुभव आधारित ज्ञान है और अनुभव आधारित जो संसाधन है वो मिलेंगे। तो कौल गाँव के इस अनुभव ने हमने दूसरे गाँव बुरासी में इसको आजमाया। बुरासी में करीब 200 साल पुराना एक नौला, बिल्कुल खूबसूरत मंदिर सा, और वहाँ के जो पुराने प्रधान थे प्रताप सिंह जी, उन्होंने भी ये कहा कि नहीं पानी नहीं है भाई साहब, ये तो 1956 में ही टूट गया था। अब हमने कहा 1956 में हो 1993 में, लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें तो पानी है, लेकिन वो नीचे पीले फूल दिखाई दे रहे मुझे अब। तो मैंने अभी का उस समय के जो प्रधान थे चंदन, जिसमें मैंने चंदन इसको देखो ज़रा, इसके नीचे पीले फूल हैं। उसने चाचा देख सकते हैं, तो आप कहो करना क्या है। तो मैंने कहा यार ऐसा करो कि किसी तरीके से इसकी मिट्टी हटवाओ। और 3-4 लोगों ने, गांव की महिलाओं ने, उनने हटाई बुरासी के उस नौले की मिट्टी और आप विश्वास कीजिए पहली सीढ़ी तक पानी निकल आया। और प्रताप सिंह जी जो मुझे पुराने प्रधान थे 80-85 साल के, जो कह रहे थे अरे बेकार बात कर रहे हो तुम तो, हमेशा ऐसे जोकर बने रहते हो, मजाक करते हो, वो खुद वहाँ से घर से अगरबत्ती वगैरह लेकर के आया है कि अरे जय हो जल देवता, ये तो गर्मी में कहाँ से हमारे यहाँ स्रोत में पानी आ गया। ये दोनों ढांचे बने हुए थे और बुजुर्गों के बनाए वाले थे। हमने इसकी देखरेख बंद कर दी और हमने इसके साथ कुछ सच कुछ झूठ जोड़ा और ये मान लिया कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि इन दोनों स्रोतों को हम लोग पुनर्जीवित करने में, लोगों के सामने सौंपने में हम कामयाब हुए हैं। और ये किस्सा, क्योंकि ये मिट्टी सूंघने वाला जो किस्सा है, ये बाकी के अनुभव में जाएगा, क्योंकि जब भी आप किसी जगह पर होते हैं, किसी एक्यूफर के आसपास होते हैं, तो आपको ये 2-3 लक्षण आपको दिखेंगे और ये लक्षणों को देख करके हम दोबारा से उत्तराखंड के तमाम पानी के स्रोतों को भी जिंदा कर सकेंगे और ये समाज का जो ज्ञान है जो हमको समाज ने दिया, हम वापस भी करना है। तो 90 में था गुजरात में ना, संपूर्ण क्रांति विद्यालय में नारायण देसाई जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में मेरी पढ़ाई हुई और बड़े लेवल में वो इंस्टीट्यूशन था। और वहाँ से मैं गुजरात से लेके केरल तक, यानी कि बालोड से लेकर के, बेडसी से लेकर के केरल के पेरिंगोम तक साइकिल से गया। ये पूरा कोस्टल 17 जो है हम लोगों ने साइकिल से नापा है। इस दरमियान में हमने पूरे अलग अलग उस एरिया के अनुभवों को सीखा। वो बचपना था, मैंने एक जवान की उम्र थी हमारी,
तो उसने हमको एक चीज़ तो बता दिया कि भाई वापस हिमालय आना है और अपने परिवेश के लिए काम करना है। और 92 में हम लोगों ने एक संगठन बनाया आसपास के नौजवानों का, जिसका नाम है जनमैत्री संगठन। उसमें वो कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, उसका कोई अकाउंट वगैरह नहीं है, लेकिन 1992 में पहली बार हम लोगों ने इस संगठन को बनाया। तो हम लोगों ने तय किया, इस संगठन का एक बड़ा उद्देश्य था कि ये संगठन अपने परिवेश को ठीक रखने के लिए काम करेगा। ये वो दौर था जब बहुत सारे शौचालय नहीं होते थे, बहुत सारी बस्तियों में पानी नहीं जाता था, और लोग धीरे धीरे पर्यावरण की बात करने लगे थे लोग, लेकिन पूरी तरह से पर्यावरण के जो खतरे थे, उन खतरों को उतना समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन हम, क्योंकि हम नौजवान थे और हमारी टीम लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इस इलाके का, जो रामगढ़ का हमारा घर का इलाका है, वहाँ ज़मीनें बहुत बिकी हैं, तो बिकना शुरू हो गई थी। और हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि लोग ज़मीनें ना बेचें, बल्कि इसको अच्छा उत्पादक बनाएं, इस पानी को उठा करके खेतों तक ले जाए, ये सब चीज़ें। और फिर उसी दौर में तो सानी जाना हुआ राधा बहन जी जैसी शख्सियत के साथ, और उनके साथ एक तरह से देखिए, हम तो बिल्कुल ये थे ना, लोहा थे, और वो पारस पत्थर से मिल गए। वो पारस थी, उन्होंने हमको छुआ, और उस फोन से हम लोग को एक तरह से उनका गुण हमारे अंदर आ गया। और सरयू महाकाली के 91 गाँवों तक मैं 22 सालों तक इसको रोकता रहा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कभी नेपाल में, कभी इंडो नेपाल बॉर्डर में, काफ़ी गाँव तक हम गए। पंचेश्वर बांध के ट्यूब एरिया में, बड़े क्षेत्र में हम लोगों ने संगठनात्मक कार्रवाई की और लोगों को जागरूक किया। इन 22 सालों में कई पानी के स्रोत और कई बड़े बड़े पोखर हम लोगों ने समाज के उससे बनाए। और ये अनुभव जब 2016 में जब मैं वापसी करी वहाँ, क्योंकि मेरे माता पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और जिम्मेदारियाँ थोड़ी अलग तरह की हो गई थी, तो मैंने वो संस्था बंद करके मैं वापस आ गया। तो वापस आकर के अपने इलाके में भी 2017 में आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 9 महीने या 10 महीने तक बारिश ही नहीं हुई और बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो उस समय तो एक और संस्था के साथ मिलकर के हम लोगों ने पानी बचाने का कार्यक्रम किया, और सौभाग्य से हम पॉलीथीन टैंक, 1000 के करीब पॉलीथीन टैंक हम बना पाए अपने गांव साथियों के साथ। और वो इतना अच्छा अनुभव रहा कि आज भी पाटा करके जो गांव है हमारे रामगढ़ ब्लॉक का, सरभुगा ग्राम पंचायत है, आज के दिन में भी वो गांव सबसे अच्छा उत्पादक गाँव। और पहले ही साल उस गाँव ने 90-95 टैंक पहले दौर में बनाया, और फिर और भी बनाए। उन किसानों ने पहली बार तिगुनी चौगुनी आय कर, और इसको लेकर के फिर मुझे इसीलिए उत्तराखंड सरकार ने अवार्ड भी किया कि अच्छा काम किया है। लेकिन तब हमको ये समझ नहीं आ रहा था कि नदी पर संकट है, नदी जल स्रोतों पर संकट है, ये उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब ये रामगढ़ की यात्रा करी और ये सब करा, तो हमको समझ में आया कि संकट जितना हम छोटा छोटा देख रहे थे, बारिश टाइम पर नहीं हो रही है, कि खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी। असल में पूरा का पूरा ये संकट बड़े व्यापक रूप से आ रहा था, और ये सबसे पहले गैर बर्फानी नदियों को, उसके आसपास रहने वाले लोगों को और समाज को तबाह कर रहा था। और दूसरी तरफ ये था कि समाज की चेतना, राज्य की चेतना उस तरह से काम नहीं कर रही थी। तो हमारे इन कदमों से जो सीखा सरकार ने भी, सारा जैसा शानदार अभिकरण बना के दिया, ये अलग बात है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत कमज़ोर है, जो कि दुर्भाग्य की बात है। जिस तेज़ी से खतरा बढ़ रहा है उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि उससे लोगों ने सीखा, बहुत सारे नए नौजवान अब पानी के काम में आए हैं, कुछ बड़े लोग पानी के काम पर आए हैं। तो आप देखेंगे कि इन्होंने हमारी इन यात्राओं के साथ साथ हमारा साथ भी दिया, और सीखते सीखते कई इलाकों में, दराहाट में कहीं काम हो रहा है, कहीं फलकांडा में काम हो रहा है, कहीं चौकुटिया में काम हो रहा है, तो कहीं ऊपर पौड़ी के आसपास काम हो रहा है, और कहीं चमोली में कहीं काम हो रहा है, उत्तरकाशी में काफ़ी काम हुआ है। तो ये सब काम टिहरी में काम हुआ है। तो ये सब काम उसके दरमियान के हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र और बड़ी अनुभव बढ़े, हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारी पिछली पीढ़ी ने हमको जो हिमालय सौंपा है, वो हिमालय बहुत समृद्ध हिमालय था। नदियाँ सुरक्षित थी, हरियाली सुरक्षित थी, तापमान नियंत्रित था, और सचमुच वन्य जीव मानव संघर्ष बहुत कम था, और उत्पादकता बहुत अच्छी थी। हमारी पीढ़ी तक आते आते चीज़ें बदल गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ मानवीय हस्तक्षेप बढ़े, और आग लगी, मानव संघर्ष हुआ, इस सब ने जीवन को अशांत कर दिया। और हमारी पीढ़ी के पास अब ये मौका था कि हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर हिमालय की कल्पना तो कम से कम करें। और हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं, डाटा लगाते हैं, ये करते हैं, लेकिन ज़मीन पर काम नहीं करते। मैं कहता हूँ कि आप डाटा लगाइए, बहुत कीमती होते होंगे,
लेकिन आप ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड के लोगों के अनुभव में है, हमारे एक तरह से कहा जाए तो हमारे जीन में शामिल है। हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, ये हमको किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये हमको आता है। लेकिन क्या हुआ है कि हमारा भी देशीकरण हुआ है। ये चिंताजनक बात है कि देशीकरण हुआ है। हम लोग अब काम नहीं करना चाहते, हम भी डाटा वाटा और बड़े प्रेजेंटेशन में जाना चाहते हैं, पद यात्राएँ, साइकिल यात्राएँ निकालते हैं। लेकिन सचमुच जो काम ज़मीन पर है, जो कई हमारे पुराने लोगों ने किया है, उनके काम आज भी हमारे संसाधन को समृद्ध कर रहे हैं, हमारे जीवन को समृद्ध कर रहे हैं, हमारे प्रदेश को और इस पूरे हिमालय को समृद्ध कर रहे हैं। तो हम उसी काम के पीछे हैं और एक अभियान की तरह से हम लोगों ने चला रखा है कि जहाँ पर भी पानी की ज़रा संभावना बनती है उसको सुधार दो, इतना सुधार दो, भले ही उसमें बड़ा काम नहीं करो, बहुत बड़े निर्माण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप स्रोत संभाल लेते हैं तो आप अगली पीढ़ी के लिए एक नया रास्ता बना करके चले जाते हैं। अब वन्य जीवों के लिए रास्ता बनता है, वनस्पतियों के लिए रास्ता बनता है, और आज के दिन में जो पूरा जल, जंगल, ज़मीन, जन और जानवर जैसे 5 जो हैं, ये जीवन की मूलभूत चीज़ें, इनका जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, ये संतुलन कहीं न कहीं बनता है। तो हम इसके पीछे अभी तक हैं। अच्छा, 35 साल में एक चीज़ मैंने किया और वो उसको ऐसे कोट नहीं करता हूँ, काम करने होते हैं, लेकिन अपना होना सार्थक करने के लिए हमने अपनी दिशा तय कर ली। बस इन 35 सालों में हम समझ गए कि आप लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, बहुत सारी चीज़ें करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम एक सार्थक काम करके दे दें। हम पानी पर ही समाज को खड़ा कर दें, जंगल पर पानी समाज को खड़ा कर दें, माने उसकी अपनी चीज़ों पर समाज को खड़ा कर दें। ये संदेश देने के साथ साथ ये ज़मीन में उतारने का जो काम किया है, ये संतुष्टि भी देता है और आगे की प्रेरणा भी देता है। थैंक यू सो मच जी, आपका धन्यवाद।